दीन इस्लाम भी सिखाएं, ताकि वो बाहया बन सके, बावकार बन सके। ये पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, इसके ऊपर मेरे नबी की ख़ास नज़र रहमत है। तो इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, मेरी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके अगर मैं जहेज़ की बात करूं तो फिर बराउल बरा है। आज यकीन कर जाएं, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इस बात के ऊपर झूठ ना बोलूँ तो लाखों की तादाद में हमारी नौजवान बहनें, नौजवान बच्चियाँ आज जहेज़ की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं। और ये नौजवानों को ये बतलाना चाहता हूँ, खुदारा इस लानत को और इस चीज़ को रफ़ा दफ़ा करे। जब एक नौजवान बजाते खुद अपने आप को सही करता है, अपने माँ बाप से इस बात का मुतालबा करता है कि मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पाक दामन औरत चाहिए, तो फिर देखना हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ता है। लेकिन आज इस नौजवान ने ही खुद से अपने आप को मुतालबों के अंदर डाल लिया है, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियाँ जो है, हमारी बहनें जो हैं, हमारी यानी ख़वातीन जो हैं, अपने अपने घरों के अंदर बेचारियाँ बैठी हुई हैं। और सय्यदा ख़तून जन्नत का आप देखें, हज़रत इब्ने साद की रवायत है, आप फरमाते हैं कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी की शादी फरमाई और आपका जो जहेज़ का सामान दिया गया था, आप फरमाते हैं कि एक आपने चादर दी, एक चादर। मैं बजाते खुद ये बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी आंखों से देखा है। आज जिन बच्चियों की शादी तकरीबन 20-20 साल हो गई है, 30-30 साल हो गई, आज भी उनकी सैकड़ों की तादाद में बिस्तर पड़े हुए हैं। उनका फर्नीचर जो है वो मिट्टी खा चुका है। लेकिन पड़ोसी का एक बच्चा जो है वो भूख की वजह से बिलख रहा है। हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है अज़ीज़ान गिरामी। एक चादर सिर्फ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी को अता की। इसके अलावा एक तकिया जो खजूर के पत्तों से बना हुआ है। आज तो हम नरम नाज़िक बिस्तरों के ऊपर लेटते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। आप में से ऐसे अक्सर लोग होंगे जो नींद की गोलियां खा के सोते होंगे। बिस्तर भी पास है, गाड़ी भी मौजूद है, औलाद भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, यानी बंगले भी मौजूद हैं, बिजनेस भी मौजूद है, हर मामलात अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चक्कियां दी और 2 ही पीने के लिए बर्तन अता फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें अपनी बेटी को अता फरमाई। और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक चीज़ का इजाफा फरमाया। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिस्तर भी अता फरमाया। और जब ये इस तरह का रवाज हमारे अंदर चल जाएगा, हमारी बच्चियों की शादी जल्दी हो जाएगी और फिर वो बच्चियां कभी रुस कर अपने घर में वापस नहीं आएंगी, लड़कर वापस नहीं आएंगी। जो ससुराल की तरफ से बेजा मुतालबे होते हैं, वो उन मुतालबों की वजह से कभी भी ज़िंदगी के अंदर लड़कर वापस नहीं आएंगी, बल्कि फिर ऐसा हाल होगा कि अज़ीज़ान गिरामी, जब तरबियत फ़ातिमा हो, जब तरबियत अली हो, जब तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, फिर उस वक़्त हमारा मुआशरा भी ठीक होगा। हम जब सुन्नत के मुताबिक चल पड़ेंगे, उस वक़्त हमारी बच्चियाँ भी सही होंगी।